हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। पिछले वीडियो में हमने बात किया था उच्चतम निर्धारित कीमत के बारे में, यानी प्राइस सीलिंग के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे हम निम्नतम निर्धारित कीमत प्राइस फ्लोर के बारे में। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जो क्लास 12th में बुक चलती है उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्लोर का मतलब क्या हुआ? जमीन की तरफ वाला, नीचे की तरफ वाला, फर्श वाला। तो किसी भी वस्तु की न्यूनतम कीमत निर्धारित कर देना। अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। सरकार द्वारा किसी वस्तु या सेवा के मूल्य की जब न्यूनतम सीमा निर्धारित कर दी जाती है और विक्रेता उससे कम मूल्य पर उस वस्तु को नहीं बेच सकता है, तो उसे निम्नतम कीमत निर्धारण यानी प्राइस फ्लोर कहते हैं। ठीक है, सरकार कई सारी वस्तुओं को ऐसे तय कर देते हैं कि इस कीमत से नीचे कोई भी विक्रेता बेच नहीं सकता उस वस्तु को, तो उसको प्राइस फ्लोर कहते हैं। निम्नतम निर्धारित कीमत को सरकार मतलब गवर्नमेंट तय करती है। ये पिछली वीडियो में भी हमने बताया था, दोनों ही जो कीमत होती है उसको सरकार तय करती है। अब निम्नतम निर्धारित कीमत के कुछ उदाहरण हैं, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कृषि उत्पादों पर दिया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य उससे कम पे नहीं बेचा जा सकता है, उससे ज़्यादा पे कृषि जो कृषक है वो बेच सकता है, उससे कम पे नहीं बेचा जा सकता है। ऐसे ही न्यूनतम मजदूरी कानून भी होते हैं। न्यूनतम मजदूरी तय कर दी जाती है। मान लीजिए 500 रुपए से किसी भी मजदूर को कम नहीं दे सकते, उससे ज़्यादा वो ले सकता है, 600-700 तय कर सकता है, लेकिन उससे कम नहीं दिया जाएगा, वरना सरकार विधान बनाया है उसके तहत उसको दंडित किया जा सकता है जो उससे कम देगा उसे। ठीक है। कृषि समर्थन कीमत कार्यक्रम द्वारा सरकार कुछ कृषि पदार्थों के लिए क्रय कीमत की न्यूनतम सीमा तय कर देती है, वो चीज़ आप जानते हैं। और यह सामान्यतः इन वस्तुओं की बाजार निर्धारित कीमत से ऊंचे स्तर पर तय की जाती है ताकि कृषकों को घाटा ना हो, नुकसान ना हो। तो जो कृषि समर्थन कीमत कार्यक्रम होते हैं उसके तहत न्यूनतम निर्धारित कीमत तय कर देती है सरकार, और वो ये सामान्यतः होता क्या है, जो बाजार में निर्धारित कीमत है उससे ऊंचा होता है ताकि किसी भी कृषक को घाटा ना हो, नुकसान ना हो। इसी प्रकार न्यूनतम मजदूरी कानून द्वारा सरकार यह सुनिश्चित करती है कि श्रमिकों की मजदूरी दर एक विशेष स्तर से नीचे ना गिरे। यहां भी न्यूनतम मजदूरी दर को संतुलन मजदूरी दर से अधिक रखा जाता है, क्योंकि बाजार में जो संतुलन चल रहा है उससे ऊंचा रहता है जो प्राइस फ्लोर रहता है श्रमिकों के लिए। ठीक है, ताकि श्रमिकों को घाटा ना हो, नुकसान ना हो। तो ये चीज आपको क्लियर हुई होगी।